राजा महाराजे के साथ राजा का बेटा राजा होगा और उसमें कोई बेटवा बकलोल हो गया, लेकिन राजा का बेटा है तो राजा बन जाता था। राजनीति से बहुत कुछ बहुत कुछ की उम्मीद जनता ने कहीं न कहीं खो दी है कि राजनीति से उनके जीवन में कोई बहुत आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा, ऐसा उम्मीद जनता ने छोड़ दिया है। यहाँ रोड नहीं बना, लोगों ने कुछ नहीं किया। रोड बनने के लिए तो मंत्री जी को खदेरा खदेरी सब कर रहा है। उनके जीवन में इस राजनीति का कोई बदलाव नहीं है। तो एक तो मैं प्रमुख कारण मानता हूँ कि इस बहुत ज्यादा उत्साह नहीं होने का वजह राजनीति से उदासीनता है। इस राजनीति से हमारे जीवन में कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होने को है। कि जन सुराज का भी ग्राफ नीचे गया जहाँ तक उत्साह का मामला है। क्यों ऐसा क्यों हुआ? युवा बदलाव मतलब उसके अंदर में एक अजीब तरीके का आक्रोश है, लेकिन वो आक्रोश व्यक्त कैसे करें, ये स्पेस उनको राजनीति में नहीं मिला। वो डाइवर्ट हो जाएगा, इधर नहीं जाकर के इधर चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो एकदम से समाप्त हो जाएगा। वो मतदाता को जो दिया जा रहा है, ऑफर किया जा रहा है, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, वो बहुत ही कम है। मान लीजिए कि एक 10,000 का ही रकम मान लें, तो उसके मुकाबले वो कुछ भी नहीं है। लेकिन यदि आप चुनाव प्रबंधन की जो मीडिया को प्रबंधन करें, या आप फेसबुक, ट्विटर, ये सोशल मीडिया, उस प्रबंधन पे कितना पैसा खर्च हो रहा है। लेकिन जिस मतदाता को लुभाने के लिए किया जा रहा है, उनको आकर्षित करने के लिए किया जा रहा है, उनको क्या ऑफर किया जा रहा है? तो 5 किलो अनाज, 10,000 रुपया, कुछ मीटर बिजली फ्री या सड़क, ये सब बुनियादी सुविधाएं हैं। उनके जीवन में कोई खास बदलाव नहीं आएगा। वो जानते हैं हमें यही करना है, चाहे हमें बाहर जाके करना है, चाहे मुझे यही व्यवसाय करना है, यही नौकरी करनी है। नमस्कार, पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम बात बिहार की पॉलिटिक्स की कर रहे हैं, जो इतनी नीरस हो सकती है, आज तक मैंने तो नहीं देखा। मैं अपने राजनीतिक जीवन की तो बात ही मत करिए कि हम लोग कोई पॉलिटिशियन है, पत्रकार है। 2002 से 98 के लोकसभा से ले लीजिए, और 2002 के बाद तो बहुत सक्रियता के साथ चुनाव को सिर्फ देखे ही नहीं, महसूस भी किए। लेकिन इतना नीरस चुनाव पहले कभी नहीं हुआ। लोगों में कोई उम्मीद नहीं है, लोगों में सत्ता रहे या सत्ता बदलाव हो, इसको लेकर कोई उस तरीके का एक होता है ना कि टेम्परामेंट दिख रहा हो, ना वो टेम्परामेंट दिख रहा है। बस ऐसा लग रहा है कि किसी तरीके से 14 तारीख आ जाए, रिजल्ट निकल जाए, जनता भी त्राहिमाम है कि जल्दी सब भागे यहाँ से, जिसको जो लेके जाना है लेके चले जाए। ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं थी। हमारे साथ राजन जी है। राजन जी, क्या हो गया है इस बिहार को? इसके पहले भी जो कार्यक्रम आपने किया था, उसमें भी इसी सवाल से आपने शुरुआत की थी कि बिहार का चुनाव क्यों नीरस है। और अब तो प्रचार खत्म होने वाला है ना। हम लोग सोच रहे थे कि छठ दीपावली के कारण नीरस। हाँ, लेकिन अब तो सारे योद्धा मैदान उतर गए। हाँ, सब वापस लौट भी आए, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। बिल्कुल। तो वही जवाब में कुछ ज्यादा परिवर्तन हमारा नहीं है। जवाब यही है कि राजनीति से बहुत कुछ की उम्मीद जनता ने कहीं न कहीं खो दी है। कि राजनीति से उनके जीवन में कोई बहुत आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा, ऐसा उम्मीद जनता ने छोड़ दिया है। जो थोड़ा बहुत उम्मीद उनको है कि सड़क बने, ये सब जो चीजें हैं, तो उतना उत्साह जनता में देखने को अभी भी मिल जाएगा आपको जब आप फील्ड पे जाते होंगे। मैं तो जाता नहीं, आप जाते हैं, तो यहाँ रोड नहीं बना, लोगों ने कुछ नहीं किया। हाँ, रोड बनने के लिए तो मंत्री जी को खदेरा खदेरी सब कर रहा है। तो एक नकारात्मक जो है वो जो होता है कि एंटी इनकम्बेंसी अपने विधायक के प्रति या अपने जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके प्रति, तो वो देखने को मिल जाएगा। लेकिन उनके जीवन में कोई हो कि वो उनका जो जीवन है वो तो बाहर जाकर के जो लोग जीवन यापन कर रहे हैं उनसे उनका जीवन चल रहा है। वो समझ रहे हैं कि यहाँ रहेंगे तो उनके जीवन में कुछ बदलाव होने का नहीं है। बम्बई जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, तो उनके जीवन में इस राजनीति का कोई बदलाव नहीं है। तो एक तो मैं प्रमुख कारण मानता हूँ कि इस बहुत ज्यादा उत्साह नहीं होने का वजह राजनीति से उदासीनता है। इस राजनीति से हमारे जीवन में कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होने को है, तो हम क्यों ज्यादा उत्साहित हों? जो सबसे ज्यादा उत्साहित हो सकता है युवा वर्ग,
तो युवा वर्ग एक अभी तो थोड़ा इस एक हफ्ता में थोड़ा कम नजर आया है। युवा वर्ग उत्साहित था, जनसुराज के बैनर के प्रति काफी उत्साहित था हाँ। कि शायद ये कुछ नया हमारे जीवन में करने नई बातें लेके आए हैं। लेकिन इस एक हफ्ता 10 दिन में हम लोगों ने यह भी देखा कि जनसुराज का भी ग्राफ नीचे गया जहां तक उत्साह का मामला है। क्यों ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि कहीं ना कहीं जनसुराज के जो फाउंडर हैं प्रशांत किशोर, उनका अचानक से एक यू टर्न तो नहीं कहूंगा बट एक हल्का सा शिफ्ट उन्होंने किया। और बिहार के जो मतदाता हैं वो बहुत जागरूक हैं। उन्होंने इस शिफ्ट को पढ़ लिया कि आप कब बोलते हैं और कब चुप हो जाते हैं, चुनाव नहीं लड़ते हैं, चुनाव लड़ने की बात करते करते अचानक से चुनाव नहीं लड़ने की बात करते हैं, कुछ बोलते बोलते चुप हो गए तो आक्रामक होते होते फिर आप जो है वो एक मतलब दूसरी तरह की भाषा प्रयोग करने लगे। तो बिहार का जो युवा मतदाता है वो इतना तो जागरूक जरूर है कि उसने इस चीज को समझ लिया, तो वहां से भी उत्साह की कमी आई। तो कुल मिला करके जो मैं ये समझ पा रहा हूं कि राजनीति जो ये चुनावी राजनीति है, उस चुनावी राजनीति से उनके जीवन में कोई खास बदलाव नहीं आएगा। वो जानते हैं हमें यही करना है, चाहे हमें बाहर जाके करना है, चाहे मुझे यही व्यवसाय करना है, यही नौकरी करनी है, और ये जो सरकार सत्ता किसी की भी रहे हमें तो यही करना है। तो इसलिए एक उत्साह की कमी देखने को मेरे समझ से ये है। अच्छा, युवा जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर के साथ थोड़ा अपने आप को जोड़कर बदलाव की बात सोच रहे थे, युवा को गुस्सा है, युवा मतलब बदलाव चाह रहा है, लेकिन या तो विकल्प उसे समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। तो युवा जैसे अभी हाल के दिनों में जितना युवाओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, जितने युवाओं को अपने जेल भेजा है, युवा बदलाव मतलब उसके अंदर में एक अजीब तरीके का आक्रोश है, लेकिन वो आक्रोश व्यक्त कैसे करें ये स्पेस उनको राजनीति में नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आने वाले समय में? देखिए, एक तो ये मतलब शुभ संकेत नहीं है। शुभ संकेत इस मायने में नहीं है कि यदि युवा अपनी जो उनकी जो आकांक्षा है, उनकी जो अभिलाषा है उसको प्रकट नहीं कर पा रहे हैं, उसका प्रकटीकरण नहीं हो पा रहा है, तो वो फिर कहीं और प्रकटीकरण तो होगा ही होगा, लेकिन वो सकारात्मक नहीं होकर के नकारात्मक हो सकता है। एक तो ये बहुत एक डर है, एक आशंका है कि व्यक्त तो होना ही होना है। यदि आप राजनीति में व्यक्त होते, सकारात्मक तरीके से व्यक्त होते, तो शायद इसका एक सकारात्मक परिणाम देखने को मिलता। लेकिन यदि ये सकारात्मक रूप से प्रकट नहीं होता है तो युवा कहीं ना कहीं जाएंगे, कहीं कहीं उसका प्रकटीकरण होगा, क्योंकि वो मतलब ऐसा नहीं है कि विलुप्त हो जाएगा, वो डाइवर्ट हो जाएगा, इधर नहीं जाकर के इधर चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो एकदम से समाप्त हो जाएगा। तो ये है, चुनावी राजनीति में वो प्रकटीकरण दिखता नहीं है। मतलब उसकी संभावना थी, जैसा आपने कहा कि बहुत सारे जो परीक्षा माने प्रतियोगिता परीक्षा हुए थे उसमें पेपर लीक या इस तरह से, तो एक संभावना थी। एक और इसका एक और भी कारण है कि जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस तरह की बातों को ज्यादा तवज्जो चुनाव के वक्त नहीं देते हैं। पहले भी नहीं देता। हाँ, पहले आएंगे, उनके समर्थन में आ जाएंगे। यदि कुछ मूवमेंट पहले से चल रहा है तो उसके समर्थन में आ जाएंगे, फिर वो 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा, फिर वो आंदोलन देखने रहे छात्र नेता दिलीप है चुनाव लड़ रहा है, उसी लाठीचार्ज वाले ग्रुप में से, अच्छा, दरभंगा से चुनाव लड़ रहा है। लेकिन हम बार बार कहते हैं, ये बात समझने वाले पता नहीं क्यों नहीं समझ रहे हैं कि राजनीति में आके आप बदलाव नहीं कर सकते। चुनावी राजनीति की एक सीमा है। चुनावी राजनीति से बहुत ज्यादा बदलाव धीरे धीरे होता है, ग्रेजुअल चेंज। बहुत एक जिसको कहते हैं फंडामेंटल चेंज, उसकी संभावना कम है चुनावी राजनीति में, उसकी सीमाएं हैं। तो उसकी चुनाव का अपना एक पॉलिटिकल इकोनॉमी है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। अब आप देखें ना कि बिहार जैसे पिछड़े प्रदेश में चुनाव के प्रबंधन के नाम पे अरबों खरब के पैसे खर्च हो रहे हैं, लेकिन जो मतदाता हैं, वो मतदाता को जो दिया जा रहा है, ऑफर किया जा रहा है, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, वो बहुत ही कम है। मान लीजिए कि
एक 10,000 का ही रकम मान लें, तो उसके मुकाबले वो कुछ भी नहीं है। लेकिन यदि आप चुनाव प्रबंधन की जो मीडिया को प्रबंधन करें, या आप फेसबुक, ट्विटर, ये सोशल मीडिया, उस प्रबंधन पे कितना पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन जिस मतदाता को लुभाने के लिए किया जा रहा है, उनको आकर्षित करने के लिए किया जा रहा है, उनको क्या ऑफर किया जा रहा है? तो 5 किलो अनाज, 10,000 रुपया, कुछ मीटर बिजली फ्री, या सड़क, ये सब बुनियादी सुविधाएं हैं जो एकदम मतलब गिवन होना चाहिए था कि आपको मिलेंगे, लेकिन ये नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि चुनावी राजनीति में जो परिवर्तन होगा वो काफी धीमा धीमा होगा। उसमें वो एक है ना कि समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई, तो ये बदलाव जो है ना वो बहुत धीमा धीमा है। जैसे अच्छा, पिछले 15-20 दिनों से आप बिहार के राजनीति को भी देख रहे हैं, मीडिया के माध्यम से भी, और गांव में रहे हैं, तो वो भी परिचर्चा में भी कई बार आपको आपस में बातचीत होते हुए आपको लगा हुआ, क्या होगा इस बार? मुझे तो लगता है कि अब जो बातें कही जा रही थी, जो कि अभी डोमिनेट इस इलेक्शन को कर रहा है, वो कहीं ना कहीं नीतीश और लालू दोनों के व्यक्तित्व और दोनों की जो राजनीति है वही इस में, और प्रधानमंत्री मोदी, तीन के व्यक्तित्व के इर्द गिर्द चुनाव है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार बीमार हो गए हैं, उनका मतलब उनके रुतबे में कमी आई है, तो शायद इसका फर्क चुनावी राजनीति में भी देखने को मिलेगा, उनकी सीटें कम हो जाएगी, उनके वोट कम हो रहे हैं। बट मैंने जो थोड़ा बहुत ऑब्जर्व किया है वो ये किया है कि उनके बीमार होने का एक सहानुभूति भी उनके साथ है। कम से कम उनके कोर वोटर जो उनके हैं वो ये समझ रहे हैं कि बीमार हो गए, वो उनके बस में नहीं था, बट वो काम तो अच्छा ही किए हैं, और इनको ना देकर के फिर ऑप्शन नहीं है। तो बहुत ज्यादा नुकसान मुझे नीतीश कुमार को लेकर के, और इसका आप देखेंगे तो बहुत, आप ऑप्टिक्स में यदि जाएं देखेंगे तो भाजपा भी धीरे धीरे इस बात को समझ गई कि हाँ, मतलब बहुत ज्यादा होने के बावजूद भी हम मतलब एक लेवल के बाद हम ज्यादा पुश करने की स्थिति में नहीं है। तो 101 सीट पे तो चुनाव आज भी लड़ रहे हैं। दबी जुबान से ही सही भाजपा को कहना ही पड़ा कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री की सीट जो है वो खाली नहीं है। तो मतलब इस चुनाव में जो डोमिनेट कर रहे हैं वो यही, और फिर जंगल राज का डर, लालू के शासन का डर, फिर वो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे वोट। जैसे आप देखिए मैथिली ठाकुर का जो बहुत सारे रिपोर्ट मैंने पढ़ा, अलीनगर से जो चुनाव लड़ रही हैं, उसमें बहुत लोगों ने कहा कि नहीं, हम तो मोदी के नाम पे वोट दे रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पर्सनालिटी ओरिएंटेड जो है ये चुनाव है, और इसमें नीतीश कुमार शायद चूंकि बिहार के मुख्यमंत्री हैं और पर्सनालिटी ओरिएंटेड चुनाव है, तो उनको शायद फायदा मिल सकता है। चलिए, शायद फायदा मिल सकता है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस मना स्थिति में नीतीश कुमार है, और डेमोक्रेसी में भी एक वक्त ऐसा आता है कि आप इन चीजों को भी स्वीकार करना पड़ जाता है। राजा महाराजे के साथ राजा का बेटा राजा होगा, और उसमें कोई बेटवा बकलोल हो गया, लेकिन राजा का बेटा है तो राजा बन जाता था। लेकिन डेमोक्रेसी में भी ये बातें हो सकती है कि एक बीमार व्यक्ति जो शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर उस स्थिति में नहीं है कि वो राज को संभाल पाए, जो पिछले 5-6 महीने से हम लोग देख रहे हैं, लेकिन जनता अभी भी उनके साथ है, तो फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके लिए तय मानी जा रही है। ये डेमोक्रेसी का एक ये भी फ्लैशी है, और इस डेमोक्रेसी की इस फ्लैशी को भी समझने की जरूरत है कि जनता, अगर आप किसी भी स्थिति में है, जनता अगर आपको चाह रही है तो फिर आप मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। चलिए, इस पॉलिटिकल डिबेट को कह सकते हैं यहीं विराम देते हैं। फिर इस तरीके का डिबेट फिलहाल जारी रहेगा 14 तारीख तक। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।